डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदल दिए हैं। अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलेगा। भारतीय इंजीनियर्स के लिए बड़ा झटका है। H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी H-1B वीजा के बारे में, जिसमें अमेरिकी सरकार ने अचानक से एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। H-1B वीजा में इस तरह से बदलाव ने भारत समेत पूरी दुनिया के IT प्रोफेशनल्स को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर H-1B वीजा क्या है, इसमें क्या बदलाव हुआ है और इस बदलाव से किस किस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिर H-1B वीजा क्या है और इसका क्या काम होता है। दोस्तों, अमेरिका के H-1B वीजा के जरिए अमेरिका की कंपनियां विदेशी कुशल लोगों जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर या सॉफ्टवेयर डेवलपर को नौकरी पर रखती हैं। वैसे तो इस वीजा की वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की ही मानी जाती है, लेकिन इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इस वीजा का इस्तेमाल खासकर टेक कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां इस वीजा का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिकी H-1B वीजा से सबसे ज्यादा भारतीयों को ही फायदा हो रहा था। करीब 70% तक H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते थे, लेकिन हाल ही में ट्रंप सरकार ने इस वीजा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई नया H-1B वीजा लेना चाहता है तो उसे $1 लाख यानी कि लगभग 80 लाख रुपए की फीस देनी होगी। लेकिन ये नियम सिर्फ नया वीजा वालों पर ही लागू होगा। जो लोग पहले से ही H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं या जिनका वीजा बढ़ाया जा रहा है, उन पर ये लागू नहीं होगा। ट्रंप सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये फीस सालाना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बार ही देनी होगी। H-1B वीजा को लेकर यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर ट्रंप सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या है। ट्रंप सरकार का कहना है कि वीजा के इस नए नियम से उसे 3 तरह के फायदे होने वाले हैं। अमेरिकी कंपनियां सबसे पहले अमेरिकन लोगों को ही नौकरियां देंगी, क्योंकि विदेशी लोगों को लाना बहुत ही महंगा पड़ता है। दूसरा, विदेशी वर्कर के बहाने अमेरिकन वर्कर की नौकरियां नहीं छीनी जा सकेंगी। H-1B वीजा में बदलाव से तीसरा फायदा यह होगा कि सिर्फ वही लोग अमेरिका आ पाएंगे जो सच में बहुत ही कुशल और टैलेंटेड होंगे। लेकिन ट्रंप के इस नए वीजा बदलाव से कई लोगों और कंपनियों को नुकसान होने वाला है, जैसे कि भारतीय प्रोफेशनल्स, क्योंकि H-1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीयों के पास ही है। वीजा में इस बदलाव से अब नए लोगों को अमेरिका जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। छोटी और मिड साइज कंपनियों को इतनी बड़ी फीस भरना लगभग उनके लिए असंभव हो जाएगा। स्टार्टअप वाले जिन्हें टैलेंटेड इंजीनियर की जरूरत होगी, वे इतने महंगे वीजे की कीमत नहीं चुका पाएंगे। विदेशी स्टूडेंट जो पढ़ाई के बाद H-1B वीजा लेना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें लगभग टूट सकती हैं। अमेरिकी वीजा में इस नए नियम को लेकर कई विवाद खड़े हो गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति को इतनी फीस तय करने का अधिकार है। आमतौर पर ये काम अमेरिकी संसद या कांग्रेस करती है। सरकार ने कहा है कि कुछ लोगों को राष्ट्रीय हित के नाम पर छूट मिलेगी, लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ये छूट किन्हें मिलेगी। पहले बहुत से लोगों में ये भी कंफ्यूजन था कि ये फीस पुराने वीजा धारकों पर भी लागू हो जाएगी, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने यह साफ कर दिया कि पुराने वीजा वालों पर यह नियम नहीं लागू होगा। सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर बना हुआ है कि एलन मस्क, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे दिग्गज लोग जो कभी H-1B वीजा के जरिए ही अमेरिका आए थे, वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। लोग सोच रहे हैं कि जब ये फैसला लाखों विदेशी प्रोफेशनल्स को प्रभावित कर सकता है, तो ये टेक लीडर्स क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। लोगों का मानना है कि शायद वे अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कंपनियों पर इसका असर कितना पड़ेगा, या फिर वे पब्लिक विवाद से बचना चाहते हैं। H-1B वीजा में बदलाव के कारण आगे क्या हो सकता है, आइए उस हालात को समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। कई सारी कंपनियां अब रिमोट वर्क या दूसरे देशों से टैलेंटेड लोगों को लेने पर विचार करना बंद कर देंगी। भारत जैसे देश जहां पर सबसे ज्यादा H-1B वीजा जाते हैं, अमेरिका से बातचीत भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है कि टेक लीडर्स भी दबाव में आकर इस पर अपनी राय देना शुरू कर दें। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या यह बदलाव सही है या नहीं? क्या इससे अमेरिकन लोगों को ही फायदा होगा या टेक इंडस्ट्री और भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगेगा? इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।